नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का पॉलिटी का क्लास 2 को कवर करेंगे। और ये कंप्लीट आपका दोस्तों पॉलिटी का आपका क्लास नोट्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के अंतर्गत टोटल आपको 481 प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आपका सिलेक्टिव है। तो देखिए, जो गाइडेंस बैच के थ्रू जो भी आपका मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, या फिर आप रिटर्न नोट्स देखेंगे तो रिटर्न नोट्स आपको कल ही आपको जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। जी आप देखेंगे तो रिटर्न नोट्स जो आपका है ये आपका गाइडेंस बेस में, चूँकि किसी प्रकार का नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट था नोट्स को लेकर के। तो रिटर्न हैंड राइटिंग जो आपका मतलब हैंड राइटिंग जो आपका रिटर्न मतलब हैंड रिटन जो आपका नोट्स है, इसको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो आप सब लोग इसको एक बार जो है रिवीजन कर लेना। तो साथियों, आज के इस क्लास में लोग पॉलिटी को कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत टोटल आपका 481 क्वेश्चन दिया गया है। इसका एक क्लास मैंने अपलोड भी किया हुआ था। जिसके बाद फिर क्या है कि साइंस को हम लोग कवर किए, फिर हम लोग जो है ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट किए कवर किए, जिसके कारण से आपका टाइम किल हुआ। तो आज के इस क्लास में लोग पॉलिटी के जो है दूसरा क्लास को कवर करेंगे। और जो नेक्स्ट कैंडिडेट है प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। देखिए, जितनी भी प्रश्न आपका है ये सेशन बाय आपका सेशन डाला गया और मात्र आपको 400 प्रश्न आपका दिया गया है। ऑल ओवर आपका निचोड़ दिया गया है। तो देखिए साथियों, प्रश्न में हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये आपको पूछा रहे। तो दोस्तों याद रखेंगे, आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक, सॉरी 5 से आपका 11 तक ये आपका नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। और देखिए दोस्तों, क्लास नोट्स को अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से कवर कर लेते हैं तो प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इसको कवर कीजिएगा। थोड़ा सा समय देना है, लेकिन सारी चीज़ों को आपको बेहतरीन तरीक़ा से क्लियर करना है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 के अंतर्गत आपका दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करेंगे भाग 1 के अंतर्गत, तो देखिए भारत जो है ये राज्यों का संघ है, इसका वर्णन भाग 1 के अंतर्गत आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। देखिए साथियों, नागरिकता की अगर बात करेंगे तो नागरिकता आपका जो है वंश परंपरागत के अकॉर्डिंग आपका किया जा सकता है। इसके अलावा देशीकरण के अनुसार किया जा सकता है, पंजीकरण द्वारा। जैसे कि आप देखेंगे तो कांग्रेस, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो ये आप देखेंगे तो जो है इंदिरा गांधी, ये सभी पंजीकरण के थ्रू जो है आपका भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया था। इसके अलावा भूमि विस्तार के द्वारा अगर बात करेंगे तो ये सभी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रकार से अगर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकता है। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है। देखिए, भारत में जो नागरिकता समाप्त की जा सकती है दिया गया आपातकाल के दौरान, गलत दिया गया है। जब भी कभी इमरजेंसी लगता है तो ऐसे केस में ऐसा नहीं कि नागरिकता ही समाप्त हो जाएगा, ये दोस्तों आपके गलत है। युद्ध के दौरान आपका गलत दिया गया है। जब देश में आक्रामकता हो, ये सभी आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई भी आपका ऐसा कंडीशन नहीं है जिसके फलस्वरूप भारत के व्यक्ति का नागरिकता को समाप्त किया जा सके। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992। 2 से 3 बार इसको रिपीट कीजिए। देखिए, पूछा जा रहा है कि माता की जन्म के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब दिया गया है। तो आपका 1992, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन औसत है। ये आपको पूछा रहा है, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। तो संविधान के भाग 4 को भारत का आधार पत्र कहा जाता है, ये हमारा गलत दिया गया है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पॉइंट दिया गया है, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार के बारे में बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक आपका दिया गया है, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। डायरेक्टली अगर गलत की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि देखिए मैग्ना कार्टा एवं फ्रांसीसी शब्द जिसका प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ है। तो ये सभी आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए
व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है, ये आपको पूछा रहा है। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्यक्ति उच्च न्यायालय कहा जा रहा है कि किस आर्टिकल के तहत जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत आपके जा सकते हैं, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए 1 बाय 1 हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं पहले। तो साथियों कहा जा रहा है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकार की मांग किया था, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। जिसको अभी विदेशी जो है आपका बीजेपी वाला देखेंगे तो अभी जो है खत्म करने के फेर में लगा हुआ है, और इसका मांग देखिए 1931 में कराची अधिवेशन के तहत आपका किया गया था, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला स्टेटमेंट देखेंगे तो मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, बिल्कुल आपका दोस्तों करेक्ट दिया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट जो है आपका करेक्ट दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलान कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप अगर अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे तो बिल्कुल आप मिलान कर पाएंगे, और इसका थ्योरी भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का आपका गाइडेंस बैच भी आपका लॉन्च किया गया है, जिसमें हर एक टॉपिक को आपका लगातार क्लियर आपको कराया जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन टेस्ट आपका चलता है, 3 से 4 दिन। उसके बाद आपका जो थ्योरी आपका चलता है, ये सभी कुछ जो है आपके गाइडलाइंस के तहत कंप्लीटली आपका ग्रुप में एप्लीकेशन का क्लास आपका चलाए जा रहे हैं। जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आपको फाइनली इंक्वायरी लेना है। ग्रुप के अंतर्गत आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 99 आपका फी है, इसको पेमेंट करना है। क्योंकि आप एप्लीकेशन पर डायरेक्टली जाएंगे तो आपका जो है 999 है, प्लस ऑफलाइन में आपका 2100 है। ये मात्र आपको 99 में प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपका टेस्ट वगैरह सारा कुछ आपका A to Z आपका है। तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके कंप्लीटली आप इंक्वायरी लेकर के आप ऐड होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड होंगे, उसमें बुक वगैरह का टोटल चीज़ आपका PDF है, जिसे लेटेस्ट में भी आपका खान सर का वॉल्यूम आपका 2 लॉन्च किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑल ओवर जितने भी आपका बुक है इसका भी कंप्लीटली PDF है, और ऑल ओवर आप देखेंगे तो जितना आप सोच रहे होंगे इससे ज़्यादा आपका जो है मटेरियल्स इस ग्रुप के अंतर्गत प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 7050513705 पर कॉल SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि मिलान कीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि समानता का अधिकार। साथियों अगर बात करेंगे हम लोग समानता का अधिकार का, तो ये 14 से लेकर के आपका 18 तक दिया गया है, ये आपका 5 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर स्वतंत्रता की अधिकार की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका 19 से लेकर के आपका 22 तक है, जो कि आपका 1 के साथ चला जाएगा। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसका वर्णन आप देखेंगे तो ये आपका 23 से लेकर के आपका 24 तक आपका है। धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा आपका 3 के साथ चला जाएगा, अनुच्छेद आपका 28 से आपका यानी 28 ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स बात करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तो ये आपका 19 से लेकर के आपका 30 तक आपका चला जाएगा, 29 से लेकर के आपका 30 तक। तो साथियों आप सभी लोग इसको जो है ध्यानपूर्वक आप लोग प्रिपेयर रखेंगे, और इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लेना, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसको एक बार फिर से हम चेक कर दे रहे हैं। समानता का अधिकार अधिनियम 14 से लेकर के आपका 18 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अधिनियम 1 के साथ बिल्कुल आपका करेक्ट है। 19 से लेकर के आपका 22 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर के फ्रेंड्स आपका 24 तक। इसके अलावा अगर बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा 3 के साथ, बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। अब देखिए सारा कुछ आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया, तो आप सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, और यहाँ पर देखिए आपका कोड दिया गया है। तो इसका देखिए अगर करेक्ट आंसर की डायरेक्टली अगर बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को खुद से जो है चेक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन औसत दिया गया है। देखिए कहा जा रहा है, और देखिए इसका नोट्स में क्या है कि लगभग आप प्रश्न देखेंगे तो इस तरह से आपका डाला जाता है ताकि आपको सभी ऑप्शन को जानना पड़े, और जब सभी ऑप्शन को आप जानेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, ये तो हमारा सही दिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है, और ये एक प्रकार का अब आपका कानूनी अधिकार है। वर्तमान में आपके पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स बचा हुआ है, जबकि मूल संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत टोटल आपका जो है 7 मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31 एवं कहा जा रहा है कि 19 को निरस्त कर दिया, ये आपका गलत दिया गया है। डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही यहाँ पर आपको मैच करना है। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको मैच करना है। आइए हम लोग इसको जो है मैच करते हैं। आप सभी लोगों को भी मैच करना है, ठीक है। चलिए इतना ही ऑप्शन आपको दिया गया है, इसको 1 बाय 1 करके आप जो है अच्छे से पहले इसको मिलाइए। तो देखिए दिया गया है विधि के समक्ष समानता। देखिए विधि के समक्ष समानता की अगर साथियों बात करेंगे तो ये देखिए हमारे जो है आर्टिकल आपका 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो ये आपका इसके साथ चला जाएगा। जबकि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो ये देखिए आपका किसके साथ जाएगा बताइए। जन्म के आधार पर दोस्तों जो भेदभाव किया जाता है ये आपका किसके साथ है, तो इसका जो है वर्णन आर्टिकल 15 के अंतर्गत दिया गया है, जो कि आपका सीधा यहाँ पर 5 में दिख रहा है। देखिए नेक्स्ट दिया गया है कि लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता, देखिए लोक नियोजन में समानता ये हमारा चला जाएगा आर्टिकल आपका 16 के अंतर्गत चला जाएगा। इसके अलावा अगर साथियों यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो दिया गया अस्पृश्यता का अंत, ये हमारा आर्टिकल 17 के साथ चला जाएगा। इसके अलावा उपाधियों का अंत ये आपको डायरेक्टली आपका आर्टिकल आपका 18 के साथ चला जाएगा। तो इसका भी आप सभी लोग एक स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको याद रहे प्रॉपर तरीका से। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 का ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जा सकती है। तो ये हमारा जो है आर्टिकल 20 के ए में आपका दिया गया है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण प्रदान के लिए दिया गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 15(4) और 16 आपका 4। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 16(1) और 16(2)। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए डायरेक्टली आपको याद रखना है जो प्रश्न हमारा दिया गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 में यानी कि वर्णित कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण हेतु जो है इसमें क्या है कि कौन सा आपका कथन आपका करेक्ट दिया गया है, ये चीज़ें आपको छांटना है। तो यहाँ पर आप देखिए साथियों दिया गया है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का आपको अधिकार है, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है कि गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। इसके अलावा अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने का, बचाव करने का अधिकार है। ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में जिसका मुख्य कहा जा रहा है कि मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ है, निम्न में से कहाँ नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह करने के लिए बाध्य नहीं है किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, ये आपको पूछा है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो है अपराध करके और खुद के विरुद्ध आप गवाह नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए साथियों याद रखना है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 20 का 3। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिमिशन कहा जा रहा है कि स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल हमें 20। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दिया गया है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक कहा जा रहा है कि एक बार से अधिक वियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आर्टिकल आपका 20 के अंतर्गत दिया गया है। तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा
किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त किया गया है। बस देखिए आपको मात्र आपको 481 ही आपको रटना है। तो देखिए बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है, ये आपको पूछा रहे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। और देखिए इसका कंप्लीटली आंसर टिक मार के PDF प्रोवाइड किया जा चुका है। तो रिवीजन आप सभी लोग जो है ग्रुप में जाकर के करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 21 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको पूछे आ रहे। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित आपको नहीं दिया गया है। तो देखिए हमारा दिया गया आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, ये आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। हमें गलत छटना है, गलत कौन सा दिया गया है। देखिए अगला जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया है, कहा जा रहा है कि आर्टिकल जो आपका 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिशोध, बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो आर्टिकल 26 दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो ये सभी फ्रेंड्स आपका गलत दिया गया है, यानी हम बोले तो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल दिया गया 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्णों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। सभी ऑप्शन को आप पढ़िए पहले। तो देखिए दिया गया है धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट्स है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला आप देखेंगे तो दिया गया है कि सिक्कों को कहा जा रहा है कि कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तीसरा देखेंगे तो राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। और यहाँ पर अगर आगे देखेंगे तो अगला हमारा दिया गया है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जबरन किसी को धर्म परिवर्तन करा सकते हैं, तो ये हमारा गलत दिया गया। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 1, 2 और मात्र आपका 3 करेक्ट दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर अगर देखेंगे डायरेक्टली अगर बात करेंगे कौन सा आपका सही सुमेलित आपको दिया गया है, तो देखिए आपका जूम कर लीजिए और देखिए यहाँ पर अगर डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक के लिए आर्टिकल आपका 31 के अंतर्गत आपका दिया गया है। और जो आर्टिकल हमारा 30 है इसमें यह आपका बताया गया है कि जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, अल्पसंख्यक है, ये अपने जो है आपका क्या है कि जैसे बोली भाषाओं का रख रखाव या बचाव के लिए अपना जो है खुद का ये जो है संस्थान खोल सकता है। ये हमारा आर्टिकल आपका 30 के अंतर्गत आपका दिया गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि निवारक निरोधक अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। निवारक निरोधक अधिनियम अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। विदेशी मुद्रा व तस्करी निरोध अधिनियम 1974 बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है, ये आपको पूछा रहा है। अगला अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये भी हमारा देखिए तो आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दिया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा यहाँ पर आपका कानून दिया गया है, ये हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया 1980। जबकि दोस्तों पीटो की बात करेंगे 1905 दिया गया है। 1905 की अगर बात करेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम आपका संबंधित है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि वर्तमान में समुदायों मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा देखेंगे तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कहा जा रहा है कि समुचित विकास के लिए 2005 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम आरंभ किया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 1 और 2 आपका साथियों दोनों करेक्ट दिया गया है। तो थोड़ा सा 2 से 3 बार रीड भी आप लोग करेंगे, रिपीट करेंगे प्रश्न को, ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था और आर्टिकल 32 को आपका कहा गया था, जिसका की बात करेंगे साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको दिया गया है। और यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे
तो बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूँकि आर्टिकल हमारा 12 से लेकर के 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है। देखिए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रीट। ध्यान रखना, रीट कहते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से बराबर आपके प्रश्न आते हैं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, परमादेश यानी कि रीट जारी की जा सकती है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। कहा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। देखिए दिया गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए सिंपली यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आखिर मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शरीर को उपस्थिति करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शरीर को उपस्थित करना, यानी कि यह आपका चला जाएगा 4 के साथ। परमादेश की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, तो रट लेना है आपको, यह आपका चला जाएगा 3 के साथ। इसके अलावा उत्प्रेषण की अगर बात करेंगे तो उत्प्रेषण आपका चला जाएगा पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है, ये आपका इसके साथ चला जाएगा। इसके अलावा प्रतिषेध, प्रतिषेध की अगर बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा किस अधिकार से। इसके अलावा बात करेंगे अधिकार परीक्षा, तो ये आपका चला जाएगा अधीनस्थ न्यायालय के लेखों से। तो ध्यान रखना इन सभी फैक्ट को यहाँ से, और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप सभी लोग। इसका मैं आंसर आपको करा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, ये आपको पूछा है। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, ये साथियों आपके पूछे जा रहे हैं। देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है, तो हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है, उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाली रीट को कहते हैं, तो साथियों इसे हम लोग कहते हैं परमादेश, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और ये मैं आपको लाइव के माध्यम से आपको रिवीजन करा दूंगा, पहले आप इसको याद कीजिए, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीटली नोट्स आपको ग्रुप पर टिक मार करके भेज दिया गया है, तो जिसे भी ऐड होना है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, तेजी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित ये निम्नांकित निर्णयों का कौन सा जो है अनुक्रम कालानुक्रम लिखें। तो साथियों यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका पहले आएगा या फिर कौन सा आपका बाद आएगा, ठीक है। इसको देखिए डायरेक्टली हम सॉल्व कर देते हैं, या तो फिर आंसर आप देख लीजिए, ऑप्शन आप देख लीजिए, तब आपको क्या है कि एक अंदाज आपको मिलेगा कि आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे तो पहले आपका बिरुवाड़ी बनाम भारत संघ आपका आ जाएगा, ये आपका 1 नंबर पर आ जाएगा। दूसरा नंबर पर या फिर लास्ट की अगर दोस्तों डायरेक्टली बात करेंगे तो लास्ट में आपका देखिए तीसरा आपका आएगा। आप अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो लास्ट में आपका तीसरा आएगा, तो पहला का 4 और लास्ट में आपका तीसरा, ऑप्शन आप ए को मारिए, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको पूछा है। 24वां संविधान संशोधन ये मूलभूत अधिकार से है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मूलभूत अधिकार से, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि किस रीट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्यायालय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ नागरिक को भेजे। तो देखिए इसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 के अंतर्गत दिया गया है, जिसका आर्टिकल में अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर के आपका 51 तक मूल जो है आपका
ये आपका साथियों बात करेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन दिया गया है जिसे फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो 36 से लेकर के 51 तक एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल आपका ग्रुप क्रिएट किया गया है। इसके अंतर्गत आपको डेली एक आपको मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे तो ऑल ओवर आपको जो है सारी चीज़ें जितनी भी आपका कार्यरत संस्थान है इसका A to Z मटेरियल्स प्लस आपका जो है ऑफलाइन ऑनलाइन का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो इच्छुक कैंडिडेट है इसके अलावा अपकमिंग जो भी आपका बुक है ये सभी बुक आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। इसके अलावा अगर अपकमिंग बुक की बात करेंगे तो अभी लेटेस्ट में आपका जो बुक आपका 40 सेट वाला खान सर का आया है इसको भी आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर कोई अपकमिंग आपका बुक आपका लेटेस्ट में भी आपका प्रिपेयर होता है तो आप सभी लोग बताएंगे। हालांकि आपको पहले ही हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो मैं डायरेक्टली आपको जो है पहले ही आपको इन्फॉर्म करके भेज देता हूँ, तो इसके अंतर्गत आप ऐड हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन है ये कहाँ पर दिया गया है। तो 36 से 51 तक मैंने आपको रिवील करा दिया है, तो सी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है ये आपको पूछा है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए दोस्तों अगर औसत कथन की बात करेंगे दिया गया है कि इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है और शायद से कि मैंने आपको फ्रांस करा दिया था, ठीक है, गलती हो गया। यहाँ पर देखेंगे आपका प्रश्न एक ठो देखिए आपका फ्रांस नहीं आयरलैंड के संविधान से आपका लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है यानी इसे वैधानिक शक्ति प्रावधान है। तो ये देखिए आपका यहाँ पर जो है ना गलत दिया गया है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके अलावा संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का कहा जा रहा है कि जो है समादेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा किया जाता है, ये तत्वों में किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र कहा जा रहा है कि को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो 143 का आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए प्रश्न को पढ़िए फिर से। प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पर जो है कहा जा रहा है कि प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा जो किया गया है ये आपका भारत सरकार के कार्य संचालन में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किसका मिलान गलत है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको, किसका मिलान गलत है। दिया गया है कि लोक कल्याण काजर की अभिवृद्धि अनुच्छेद 38 बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 को बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। प्रस्तुति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 41 ये हमारा गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन आर्टिकल आपका 43, तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो जो सही दिया गया है उसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है जोड़ा गया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 को, अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 48 को, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान की पूर्ति करता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 41। आर्टिकल को आप ध्यानपूर्वक याद कीजिए, मुश्किल से आपको 100 आर्टिकल आपको याद रखना है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट है, मात्र आपका 100 है। देखिए दिया गया है कि जो है आपका 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 48। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपको दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन, आर्टिकल आपका 40। ये कई बार आपके प्रश्न रिपीट किया गया है और मुझे लगता है कि शायद ही कोई एग्जाम होगा जहाँ पर कि ये प्रश्न आपका ना पूछा गया हो। कहा जा रहा है कि काम करने का अधिकार, आर्टिकल 41 बिल्कुल करेक्ट है। समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 बिल्कुल करेक्ट है। कृषि एवं पशुपालन, आर्टिकल 48, ये सभी हमारा जो है डायरेक्टली आपका करेक्ट दिया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 1 2 3 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 खोजिए, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए में दिया गया है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है,
देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, ये आपको पूछा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है, ये आपका जो है फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर निम्नांकित कहा जा रहा है कि दिनांकित चेक कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केटी साको, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केटी साको, डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए आर्टिकल जो आपका 40 आपका है ये आपका दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपके गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत का गठन के सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, ये आपको पूछा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार आपका परिवर्तनीय है और इसे संशोधित जो है किया जा सकता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि मूल कर्तव्य कहा जा रहा है कि मूल कर्तव्य के संदर्भ में कौन सा सही है, ये आपको पूछा है। मूल कर्तव्य के संबंध में कौन सा सही है, ये आपको पूछा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, ये आपका गलत दिया गया है, पहला आपका यहाँ पर कट जाएगा। अगला अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है कि इसे भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत रखा गया है, बिल्कुल करेक्ट है। 11वें मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। साथियों वर्तमान में अगर देखेंगे तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए आपका क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर दिया गया है, तो 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में संविधान कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जस्ट भी ये बताए हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और रूस के संविधान से लिया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव रखना, ये सभी हमारे मूल कर्तव्य के अंतर्गत है। इसके अलावा हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना या सार्वजनिक चीज़ों का रक्षा करना, ये सभी हमारा मूल कर्तव्य है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना ये हमारा मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं दिया गया है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ये आपको पूछा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक चुनाव में मतदान करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, ये आपको पूछा है। देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। ध्यान रखेंगे भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक माइंड कंसंट्रेट करके यहाँ पर रखना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ कार्यपालिका शक्ति निहित है, ये आपको पूछा रहे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 53। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए और एक बार फिर रिपीट कीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति निहित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। देखिए दिया गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ये चीज़ें आपको कहा जा रहा है और हमें छांटना ये है कि कौन सी आपका जो है शक्ति कहा जा रहा है कि कौन सा औसत है, तो ये आपका करेक्ट दिया गया है, तो ये आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है, ऑप्शन आपका कहा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति
उत्तरदायी होता है, जो कि दोस्तों आपका गलत दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए हमारा बी आपका गलत दिया गया है और हमें गलत ही छांटना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य की संघ कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ये सभी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि मिलान करें। देखिए दिया गया अनुच्छेद 58, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 58 ये आपका किससे संबंधित है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की योग्यता से। इसके अलावा अनुच्छेद आपका 57 राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए पात्रता संबंधित है। आर्टिकल अगर 56 की अगर दोस्तों बात करेंगे तो यह आपका राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। आर्टिकल 60 की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 2 3 4 ऑप्शन आपका सी में दिया गया है, तो उसी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पढ़ा लिखा हो, ये दोस्तों आपके जो है कंपलसरी नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए भी पढ़ा लिखा हो, ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका करेक्ट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अटपटांग लगेगा इस प्रकार के प्रश्न में आपका कि जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो पढ़ा लिखा नहीं हो, ये आपका हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति बिना पढ़े लिखे भी आप बन सकते हैं और देश को चला सकते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए दिया गया है संसद यानी निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों के लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। तो ये आप जो है करेक्ट मान लीजिए, ये आपका करेक्ट है। अगला दिया गया है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ पद नहीं माना जाएगा। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा तो आपको दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। और देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है आप किसी भी लाभ के पद पर आप नहीं हो तो आप जो है बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखिएगा तो 1 और 2 आपका जो है दोनों आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दिया गया है कि अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति का जरा कि राष्ट्रपति भारत के सरकार के का जरा कि व्यापार से अधिक सुविधाजनक का जरा कि व्यापार से अधिक सुविधाजनक व्यापार के अधिक सुविधाजनक और भी यहाँ पर कुछ चीज़ें आपका दिया गया है, इसको पढ़िए पहले अच्छे से। उसके बाद कहा जा रहा है कि लेन देन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल जो है आपका करेक्ट दिया गया है। और डायरेक्टली आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा जो है आपका पहला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अगला की अगर दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया अनुच्छेद 77 को 1 के अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई को प्रधानमंत्री के नाम पर लेने की अनुमति दी गई है। ये आपका गलत है, केवल हमारा 1 करेक्ट है और ऑप्शन आपका यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, साथियों देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका हर एक बार आपके आते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों कहा जा रहा है कि जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान आर्टिकल 61 के अंतर्गत आपका दिया गया है, बिल्कुल आपका करेक्ट है। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाया जाता है ये आर्टिकल आपका 60 के अंतर्गत आपका दिलाया जाता है। महाभियोग लाने के 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है, ये भी आपका करेक्ट दिया गया है। अगला दोस्तों देखेंगे तो महाभियोग के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पास करवाना होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर लोकसभा द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जाता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। महाभियोग जो लगाया जाता है ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति के द्वारा संसद के द्वारा लगाया जाता है और इसके लिए लोकसभा या राज्यसभा का अप्रूवल अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो पहले आपका क्या आएगा, तो पहला अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका R.K. नारायण आपका आ जाएगा। और ध्यान रखना R.K. नारायण जो है ये एक दलित जो है, अभी तक भारत के अंतर्गत 2 ऐसे दलित जो है राष्ट्रपति बने हैं। आप देखेंगे तो आपके R.K. नारायण आपका जो है ये आपका दलित आपका राष्ट्रपति था। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपका देखिए आपका जो है
3 आपका पहले आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका आ जाएगा ज्ञानी जेल सिंह आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ज्ञानी जेल सिंह आपका आ गया, तो पहला 3, उसके बाद आपका 2, 3 और 2 देखिए केवल आपका ऑप्शन डी में फर्स्ट में आपका दिख रहा है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो फिर आपका बीबी गिरी हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, जो कि सबसे कम समय तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और ध्यान रखना कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ऐसे जो है पहले व्यक्ति थे जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी। मात्र 2 आपका व्यक्ति हैं जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, जैसे कि आप देखेंगे तो फखरुद्दीन है, इसके अलावा आपके जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि किसका मिलान गलत दिया गया है। तो देखिए सभी को आप पढ़िए पहले अच्छे से। यहाँ पर आपका देखिए डायरेक्टली करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 141 गलत दिया गया है। बाकी आपका सभी सही दिया गया है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपबंध न होने या विगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है। तो देखिए साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है कि जो है प्रधान न्यायाधीश द्वारा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। देखिए प्रश्न को एक बार रिपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के उपलब्ध न होने या कहा जा रहा है कि दिवंगत हो जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लागू होता है। तो देखिए इसके लिए आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि इसके लिए जो विकल्प आपका लागू होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के कार्यों का जो है निर्वहन करते हैं। ये आपका डायरेक्टली आपका ये स्टेटमेंट ये आपका है, पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका दोनों आपका यहाँ पर जो है गलत आपको दिया गया है। आगे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो ये हमारा जो है करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है, तो अर्धन्यायिक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को जो है जो बनाने के लिए राष्ट्रपति की जो नियुक्ति हेतु जो जितने भी व्यक्ति इसमें रहते हैं, इसमें जमानत जो राशि है ये आपका 15,000 लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के बारे में 1.5 लाख रुपये प्रति महीना मिलते हैं, तो ये सभी पॉइंट आपका करेक्ट दिया गया है। तो ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद की बैठक को स्थगित करना, ये आपका दोस्तों जो है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आर्टिकल हमारा 80 के 3 में दिया गया है। ध्यान रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का 3, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारतीय संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में कहा जा रहा है कि भारत संविधान में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया था। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो आपका किया गया था अनुच्छेद 131 के तहत किया गया है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो और भी आपका जो है प्रश्न आपका बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कवर करेंगे। तो साथियों 174 तक आपका फाइनली आपका कवर कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको रिवीजन करेंगे। बाकी जितनी भी आपका मटेरियल्स बचा है ये आपको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा तय समय पर। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मॉर्निंग में आपका लाइव आपका क्लास चलता है 11 बजे,
तो आप सभी लोग 11 बजे जो है रेडी रहेंगे। 11 बजे आपका लाइव शेड्यूल आपका लग जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से सारे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट ले पाए। मिलते हैं साथियों हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।